नज्म वाले हों, इखलाक वाले हों, सच्चाई वाले हों, दयानतदारी वाले हों, दूसरों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना हो हमारी वजह से। पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये हमारे इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। सही हदीस में मौजूद है, नमाज ही पढ़ाते थे ना, कुरान ही पढ़ते होंगे ना, कितना एजाज वाला काम है। या रसूलल्लाह ये बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुला लिया और लफ्ज़ पता क्या है, हुजूर फरमाने लगे, मैं लोगों को दीन के करीब करता हूँ, आप दूर करते हैं। फरमाया जब भी नमाज पढ़ाएं मोतदिल पढ़ाएं। और ख़ुद हुजूर का अमल क्या है, हुजूर फरमाते हैं जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। हमारा जब किसी शय को दिल करे तो हम छोड़ते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, मैं सोचता हूँ उसकी माँ परेशान होगी, मैं नमाज मुख्तसर कर देता। और मेरे भाइयों, नमाज में भी लोगों का एहसास, हमारी तबीयत ही नहीं रही। कोई आदमी हॉर्न दे रहा है पीछे से और सामने गाड़ी में दो बंदे खड़े, गाड़ी मेन रोड पे खड़े करके बातें कर रहे हैं, और वो हॉर्न बजा रहा है तो कहते हो ठहर जा, आग बुझानी है जाके। एक तो आपने इतना जुल्म किया कि आपने रोड बंद किया, और दूसरा अखलाकी रवैया ये है। और मेरे भाई ये भी बद अखलाकी है कि आप अपना मोटरसाइकिल मेन रोड पे खड़े करके दुकान पे चले जाएं, लोगों को तकलीफ में डालेंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। रस्तों के निशान मिटाने वाले को नबी पाक ने तंबीह फरमाई, किसी को तकलीफ हो, अजियत हो। और बाद लोग समझते हैं कि मैंने प्रेशर में रखी हुई है दुनिया, डरते हैं लोग मुझसे। जो डर के इज्जत करता है वो खौफ खाता है, और जो मोहब्बत से तुझे सलूट करता है वो तेरा एहतराम करता है। बाज़ लोग किसी के शर से बचने के लिए भी उसे सलाम करते हैं, वो इज्जत नहीं होती, वो इज्जत नहीं होती कि ये तो रट्टा डाल देगा। अपने अखलाकी रवैये हमें अल्लाह के महबूब से सीखने, हुजूर से खैरात लेनी है, इखलाक असमा। हमने अपने आप को समझना है, हमने अपने मिजाजों में तब्दीली पैदा करनी है, उस पर गौर हो। जवानी में ही तो बर्दाश्त करना होता है। अपने मिजाज को कभी बिखरने और टूटने ना दें। और सबसे ज़्यादा बंदे का पता ही तब चलता है जब कोई उसे पूरा गुस्सा दिलाए, जो फिर कंट्रोल करे, वही तो कमाल आदमी होता है। आके कहा गया था ना नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि या रसूलल्लाह वो माज़अल्लाह इन इन लफ्ज़ों के साथ ताना और तशनी करते हैं, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद। तो हुजूर फरमाने लगे वो पता नहीं किसकी बातें करते हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के भेजा है। मैं तो मोहम्मद हूँ, और मोहम्मद होता ही वो है जिसकी तारीफ़ें हों। वो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, छोड़ो। वो पता नहीं उसकी बात कर रहे होंगे जिसका वो माज़अल्लाह नाम बिगाड़ते हैं। मेरे अजीज़, थोड़ा सा बर्दाश्त, और आप जुमलों से गौर करें। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे खुश होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तब भी पता चल जाता है। तो सैयदा पाक अर्ज़ करने लगी, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। तो करीम फरमाने लगे, बताऊँ फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे, आयशा आप कभी कभी कसम उठाती हैं? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब आप खुश होती हैं तो कहती हैं मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो जनाबे इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हज़रत इब्राहीम की निस्बत से कसम उठाती हो। तो जनाबे आयशा कहती हैं, हुजूर की बात सुन के जो मेरा हाल था मैं बता नहीं सकती। या रसूलल्लाह आप इतना ख्याल करते हैं, यहाँ तक ख्याल फरमाते हैं कोई क्या बोल रहा है? कहती मैंने फौरन अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मेरी जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिल में आप एहसास पैदा करेंगे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आप किसी की तकलीफ के बारे में हसास होंगे। मेरे भाई, पता क्या होता है,
2 मिनट का गुस्सा होता है हमारा, और कई दफ़ा उम्र भर का पछतावा छोड़ जाता है। हमें एहसास होता है हमसे गलती हो गई, हमें ख्याल होता है कि ये लफ्ज़ मुझे कहने नहीं चाहिए थे, पर हमसे सरजद हो जाते। मैं कुछ थोड़ा सा हमें इस बात का बड़े मजमू में आने जाने में भी ख्याल रखना चाहिए कि यार आप गुजर जाएं ज़रा प्यार से पहले, मैं हिम्मतवर रखता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँ। लेकिन वो हमारे यहाँ बस में चढ़ना हो, किसी इज्तिमा से निकलना हो, जाने हमें क्या हो जाता है। और प्रोटोकॉल वालों को भी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए प्रोटोकॉल छोड़ दें, वो भी ज़रा सादगी से हो जाएं, कुछ फ़र्क पड़ता। जब तक हम ये एहसास पैदा नहीं करते हमारा इखलाक दुरुस्त हो सकता। अपने अंदर बिलखुसूस और थोड़ी देर का गुस्सा होगा आपका, पछतावा छोड़ जाएगा। उस गुस्से को छोड़ ही देना थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दें। कुछ सख्त बात ही करेगा ना, बर्दाश्त करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजर रहे थे, रात का वक़्त था, लकड़ी के जूते पहने हुए थे, खड़ाओं जिनको कहते हैं। एक बुजुर्ग फुटपाथ पे सोए हुए थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का पैर आ गया, बाबा जी के पैर। क्या कहते हैं इस तरह का मामला हो तो लोग, अंधे हो, यही कहते हैं ना, टक्कर हो जाए अचानक तो कहते हैं अंधे हो। उस बंदे ने भी कहा फौरन उठते ही, अंधे हैं आप, मेरा पैर दबा दिया है। बड़ा सख्त मौका है, बादशाह वक्त, अमीरुल मोमिनीन और उम्मत के सालिहीन के इमाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अंधे हैं। तो यही मौका है, या तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दे लें, या फिर आप ज़रा चुप कर जाएं और उस कोड़े घूंट को 1 मिनट के लिए पी के देखें, फिर उसकी शिफा कितनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं बुजुर्गो, अंधा नहीं हूँ, मुझे नज़र आता है। वो जो 7 सिपाही थे ना, ये केतली चाय से ज़्यादा गर्म होती है हमेशा, उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ हुजूर, इस बेअदब ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे नहीं कहा। कहा जनाब कहा है? फरमाया नहीं कहा। मैं कहा है जनाब, नहीं कहा। तो आप फरमाने लगे बाबा जी आपसे बात कर रहे थे मुझसे कर रहे थे? कहा जी आपसे ही बात कर रहे थे। तो फरमाने लगे उन्होंने मुझे अंधा नहीं कहा, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है। हाँ हाँ, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। उन्होंने कहा बाबा जी ने सवाल पूछा, उन्होंने पूछा है अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है, इतना सा ही तो मसला है। अगर उसका गुस्सा बना लिया जाता और सख्त रद्द अमल दिया जाता तो उम्र भर पछतावा रहता।